जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 5 पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर कौन सा होगा दोस्तों? 7। ध्यान से दोस्तों देखिए, चैप्टर 5 लेक्चर 7। चैप्टर 5 का दोस्तों क्या नाम है? पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं पर गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम। दोस्तों मैंने पहले से ही बता के रखा है कि यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का पूछा जाता है और आसान भी। जितना अभी तक आपने सीखा होगा आपको सब कुछ आसान लगा होगा। दोस्तों अभी तक जितना भी मैंने इस लेक्चर में सिखाया है, इस लेक्चर में मैंने कहने का इस लेक्चर में तो अभी कुछ नहीं सिखाया, इसके पीछे वाले लेक्चर में दोस्तों जो कुछ मैंने सिखाया है वो सब कुछ आप सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर चैप्टर वाइज आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी लेक्चर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी लेक्चर देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अभी तक लेक्चर 6 तक का दोस्तों मैंने टोटल कितने प्रश्न कराए? 47 प्रश्न, 47 प्रश्न दोस्तों कराए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 48 से। कहां से स्टार्टिंग होगी दोस्तों? 48 नंबर से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कौन सा होगा? 48। दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे परिमेय संख्याएं दोस्तों निकालना। क्या? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में दोस्तों परिमेय संख्या निकालना आप आज की क्लास में सीखेंगे। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यहां से आपसे वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है, मतलब बहुकल्पीय में भी पूछा जा सकता है, 1 नंबर में अतिलघुत्तरी में पूछा जा सकता है, और दोस्तों लघुत्तरी में भी पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में दोस्तों आपको परिमेय संख्या कहीं कहेगा 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या 3 कहेगा, या 4 कहेगा, या 5 कहेगा, इस तरीके से दोस्तों आपको निकालनी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। आज क्लास का पहला प्रश्न वैसे दोस्तों कौन सा नंबर है? 48 नंबर। कहता है -1 तथा -1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। के ठीक बीच की, ठीक बीच की मतलब मध्य की ज्ञात करना, चाहे लिखे ठीक बीच की या मध्य की, ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए।
दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है माइनस का 1 तथा माइनस का 1/2 के ठीक बीच की, ठीक बीच के प्लेस पर स्थान पर दोस्तों आपका कह सकता है -1 तथा माइनस का 1/2 के मध्य की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जब मध्य की कहे या ठीक बीच की कहे, दोनों का दोस्तों सेंस एक ही होता है। दोस्तों ध्यान से समझिए कैसे करेंगे। क्या कहा है, -1 तथा, सॉल्यूशन दोस्तों कर रहा हूं, माइनस का 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या। क्या, माइनस का 1 तथा माइनस का 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या इक्वल टू दोस्तों हो जाएगा 1/2। क्या लगाना, जब भी आपसे ठीक बीच की कहे या मध्य की परिमेय संख्या कहेगा तो मतलब उसके दोनों के बीच, यानी कि -1 और माइनस का 1/2 के बीच में कौन सी संख्या है वो हमें दोस्तों ज्ञात करनी। समझ रहे दोस्तों क्या नहीं, यानी कि 1/2 लगा लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो दोनों संख्याएं दे रखी होंगी इनको आपस में दोस्तों हम जोड़ लेंगे। क्या, जो दोनों संख्याएं दे रखी होंगी उनको आपस में जोड़ लेंगे। देखिए कैसे दोस्तों, क्या माइनस का हमारे पास क्या, देखिए कैसे जोड़ेंगे, माइनस का दोस्तों हमारे पास 1 है, इसको लिख लिया, फिर दोस्तों जोड़ना है, प्लस लगा लिया, और कितना, माइनस का 1/2, ये दोस्तों इस तरीके से जोड़ेंगे। जब भी दोस्तों आपसे कहेगा ठीक बीच की या मध्य की परिमेय संख्या याद करने के लिए कह रहेगा तो क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, मतलब 1/2 लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और जो दोनों संख्या दे रखी है उनका सम कर लेंगे, उनको आपस में जोड़ लेंगे। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, जो संख्या आ जाएगी वही दोस्तों हमारी क्या, इसके ठीक बीच की परिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए कैसे, 1/2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस का 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है दोस्तों कितना, 1/2 हो गया। ठीक दोस्तों ध्यान समझिए, 1/2 ये हमारा हो गया। अब देखिए यहाँ 2 एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 1 इसके नीचे भाई 1 मान सकते कि नहीं, आप लिखें या नहीं लिखें, पर आपके दिमाग में तो होना चाहिए और जानते भी। तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 से करते हैं, माइनस का 2 हो गया, और यहाँ दोस्तों 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से माइनस का 1 हो गया। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। तो ये 1 लिखें या नहीं लिखें, सब समझाने के लिए दोस्तों मैंने सिर्फ लिखा है 1/2, और लिखा भी रहेंगे जिससे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। माइनस का 2 और माइनस का 3 दोस्तों कितना हो गया, ध्यान समझिए, माइनस का 2 है इंटू माइनस का 3, यानी कि माइनस का 3/2 हो गया। आप देखिए दोस्तों ध्यान समझिए, मल्टीप्लाई कर लेते कितना हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे कितना होगा, माइनस का 3 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। यानी दोस्तों क्या, -1 तथा माइनस का 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कितनी है, माइनस का 3/4, यही हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, अतः, फाइनल आंसर दोस्तों, अतः -1 तथा माइनस का 1/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या, ठीक बीच की परिमेय संख्या, और दोस्तों माइनस का 3/4 यह हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर कितना, माइनस का 3/4 होगा जाके। ठीक है, चेक भी करना है, चेक कर सकते, देखिए -1 है, इसको -1 लिख लीजिए, और माइनस का 1/2 इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों, माइनस का 0.5 आएगा। ठीक है, माइनस का 0.5, और इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 28, 4 25 20, यानी कि दोस्तों कितना 0.75 आएगा। किसका, माइनस का। अब देखिए माइनस का 1 है और माइनस का 0.75 है, यहाँ कितना, माइनस का 0.5, देखिए बीच में ही तो है भाई, इन दोनों के बीच में ही तो, देखो इधर से चलेंगे कितना 20, जैसे मान लेते हैं सिर्फ यहाँ पर मान लेते हैं कुछ समय माइनस नहीं है, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मान लेते कुछ समय के लिए यहाँ माइनस नहीं है, क्या होता, खाली 1 तथा 1/2 के बीच कहता, तो ये 1 हो जाएगा, या 1/2 होता, 0.5 लिखे या 0.50 भी लिख सकते हैं। अब देखिए कितना, इस समय कितना ऐड करें, 2.5 ऐड करेंगे, किसमें 2.5 ऐड करेंगे तो ना 0.75 होगा, और इसमें से कितना 2.5 घटा दें तो 0.75 हो जाएगा, तो बीच के ही तो है।
भाई बीच की है कि नहीं, थोड़ा इसका क्रम चेंज करते हैं, 0.50, 0.75 और 1। अब देखिए, अब तो कतई आपको लग रही है, अच्छे से लग रही होगी कि क्या 0.50, फिर उसके बाद 0.75 और 1, इन दोनों के बीच में यही तो आएगी। तो आंसर भी चेक करना चाहिए, चेक कर सकते हैं, पर आप जैसे मैंने बताया है आंसर चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया क्या, 1/2 लिखना और दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में ऐड कर देना। देखिए एक प्रश्न और करा देता हूं दोस्तों, ऐसा ही 49 नंबर। देखिए जैसे आपसे कह दें 3/5 तथा 4/15 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कहा, 3/5 तथा 4/15 के ठीक बीच की परिमेय संख्या दोस्तों में चाहिए। कैसे निकालेंगे, ध्यान समझिए, मैं इतना लिखे रहने दे रहा हूं, देखिएगा दोस्तों, ये इतना लिखा है, ये हटा दे रहा हूं यहां पर, और यहां पर ये। अब देखिए दोस्तों क्या कहा, माइनस नहीं 3/5 तथा 4/15, 3/5 तथा 4/15 के ठीक बीच की परिमेय संख्या क्या लिखेंगे, 1/2 लिख लेंगे, और इन दोनों परिमेय संख्याओं को आपस में ऐड कर देंगे। कितना, 3/5 लिख लिया और प्लस लगा लिया दोस्तों, कितना लिख लिया, 4/15। अब दोस्तों ध्यान समझिए, यहां 1/2 बाहर ही रहेगा, यहां एलसीएम ले लेंगे, कितना 15 हो जाएगा लासा, तो 5 3 15, 3 आएगा, 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 हो जाएगा, प्लस 15 एकम 15, 1 आया, 1 की मल्टीप्लाई 4 से, तो दोस्तों 4 हो जाएगा, कितना 1/2। अब देखिए 9 4 कितना होता, 13/15 हो गया। यानी दोस्तों कितना है, देखे 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे 13 और कितना, या नीचे लिख देना डायरेक्ट। इसके बाद दोस्तों आप डायरेक्ट यही लाइन लिखिएगा, क्या आया, 1 की मल्टीप्लाई दोस्तों 13 से करेंगे कितना हो जाएगा, यहां 3/5 लिखा, 3/5 तथा 4/15 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कितना, 1 की मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, 13/30 दोस्तों, यह हमारा फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यानी कि 3/5 4/15 के ठीक बीच की परिमेय संख्या कितना, 13/30 होगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 50। ध्यान से देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कह रहा दोस्तों आपसे माइनस का 2 तथा माइनस का 3/2 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है, जैसे मैंने इसको लगाया वैसे ही लगाइएगा। अगला दोस्तों देखते हैं, प्रश्न संख्या 51 आपसे कह रहा है 5/7 तथा 4/21 के ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात की। जैसे दोस्तों मैंने इसको लगाया वैसे ही दोस्तों इसको भी लगाएगा। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। ध्यान से देखिए 52, ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको रब कर रहा हूं और 52 नंबर दोस्तों क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं। देखिए बहुत आसान है, आपसे दोस्तों कह रहा है परिमेय संख्या या परिमेय संख्याएं 1/5 तथा 1/15 1/5 तथा
1/15 के मध्य के बीच की परिमेय संख्या 1/5 तथा 1/15 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं इसको रब कर दूं दोस्तों। चलिए क्या परिमेय संख्याएं 1/5 तथा 1/15 के ठीक बीच की 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए या बताइए। चले बताइए लिख देते हैं, बताइए लिखिए चाहे ज्ञात कीजिए, दोनों का दोस्तों मतलब एक ही है। क्या कह रहा, परिमेय संख्या 1/5 तथा 1/15 के बीच की 3 परिमेय संख्या क्या ज्ञात करना दोस्तों, 1/5 तथा 1/15 के बीच की 3 परिमेय संख्या की 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी। कितनी? के बीच की 3 परिमेय संख्याएं, ये दोस्तों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। क्या 1/5 तथा 1/15 के ठीक बीच की 3 परिमेय संख्या। देखिए दोस्तों इसके आंसर मैच करना कुछ जरूरी नहीं। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपको पता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कोई भी 2 परिमेय संख्या ले लीजिए, उसके बीच में दोस्तों आपको अनंत परिमेय संख्या देखने को मिलती है। इसलिए आपसे पूछा 3 परिमेय संख्या दोस्तों, इसके निकालने के तरीके भी बहुत सारे हैं। किसी भी मेथड से आप निकालेंगे परिमेय संख्या दोस्तों उसके मध्य की आएंगे। ठीक है, मैं आपको सबसे आसान तरीका बता रहा हूं, ध्यान समझिए। जैसे 1/5 तथा 1/15 के ठीक बीच की 3 परिमेय संख्याएं हमें चाहिए। तो दोस्तों देख कई सारे तरीके हैं। पहला तरीका दोस्तों देखिए 1/5, देखिए यहां 1/5 यहां 1/15, इन दोनों संख्याओं के हम पहले हर समान कर लें। क्या? इन दोनों संख्याओं के पहले हम हर समान कर लें। क्या करना है, हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप को बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है कि इन दोनों संख्याओं के बीच में गैप बढ़ाना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 1/5 को देखिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, यहां 1/5 है, इधर दोस्तों कितना है 1/15 है। दोनों संख्या को देखिए ध्यान से, 1/5 है 1/15। यदि हम इन दोनों के हर को समान कर लें, हर को कैसे समान करेंगे दोस्तों, यदि हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से डिवाइड करके ना 1/5 को यदि हम 3 से गुणा कर दें और 3 से डिवाइड कर दें, तो दोस्तों कितना होगा, ध्यान से समझिए। जब 3 से गुणा करें, 3 से भाग करेंगे तो बात तो एक ही रहेगी, रहेगा तो 1/5 ही, 3 कम 3 कम कट जाएगा। यानी दोस्तों 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा और कितना इधर 15 हो जाएगा। यहां दोस्तों 3/15 है, यहां 1/15 है, यहां 3/15, यहां दोस्तों 1/15 है। तो दोस्तों क्या 3/15 आ गया, यहां पर 1/15 है, 3/15 और दोस्तों देखिए यहां कितना 1/15 है। अब दोस्तों यदि इनके बीच की हम परिमेय संख्या चाहें तो कितनी आ सकती है, यहां पे बीच में 2/15 आ सकती है। इसके बीच की परिमेय संख्या आ गई, पर हमें चाहिए कितनी 3, और आई से दोस्तों हमारे पास सिर्फ 1 है। यानी दोस्तों यदि सिर्फ हर समान करने से दोस्तों हमारा काम चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे, यदि ऐसा काम नहीं हो रहा है तो इन दोनों संख्याओं के हर तो हमने समान कर लिए, पर हमें जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी, कितनी 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये दोस्तों तरीका कभी फेल नहीं होगा। 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, इसमें दोस्तों एक एक्स्ट्रा ऐड कर लें। 3 में एक जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती उसमें एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर लेंगे। 3 ज्ञात करनी तो 4 बना लेंगे। 4 से जो परिमेय संख्या दे रखी है उनको हम मल्टीप्लाई कर दें। 4 से जो परिमेय संख्या दे रखी है उनको मल्टीप्लाई कर दें, या हम ये 2 परिमेय संख्या दोस्तों जो हमारी आई है 3/15 तथा 1/15, 3/15 1/15, इन्हीं को यदि हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तब भी हमारा आंसर आएगा। चलिए इनको देखते हैं। यदि हम इसको दोस्तों कितना 3/15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से डिवाइड करें, कितना होगा देखिए ध्यान से, 3 चक्कू 12 हो जाएगा और कितना 15 चक्कू 60 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, हर स्टेप को अच्छे समझिएगा। 3 चक्कू 12, 15 चक्कू 60 हो गए। और देखिए कितना 1/15 है, 1/15 को दोस्तों कितने
4 से गुणा करें, 4 से भाग करें, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 हो जाएगा, तो कितना 15 चक्कू 60 हो जाएगा। देखिए 4/60 और 12/7 आ गया, 60 आ गया। अब इन दोनों के बीच में दोस्तों कितनी परिमेय संख्या निकालें? 3 चाहिए, आराम से निकाल सकते हैं। 3 क्या 10 परिमेय संख्या इसके बीच की निकल सकती है। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 5, 2, 7 परिमेय संख्याएं निकल सकती है, आसानी से निकल पाएंगी। 10 तो नहीं कि 7 जरूर निकाल सकते हैं, जिसे मैंने बताया। बाकी निकालना चाहिए, आपको पता 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, पर दोस्तों उसका कोई तरीका भी होता है निकालने का। यानी दोस्तों क्या आएगा, यानी दोस्तों आप क्या लिख सकते हैं, जहां पर 3/15, जहां पर 1/5 था उसके प्लेस में हम क्या 12/7 यूज कर सकते हैं। 1/5 की समतुल्य भिन्न भी है। समतुल्य भिन्न मतलब क्या, उसमें किसी से मल्टीप्लाई करें और किसी से डिवाइड, मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई करें उसी से उसको हम डिवाइड करते हैं, समतुल्य भिन्न तैयार हो जाती है। या जिसके हम उसको भाग कर रहे हैं अंश और में दोनों में सेम संख्या से भाग करते तो वो भी दोस्तों हमारी समतुल्य भिन्न प्राप्त होती। तो यानी कि 1/5 के प्लेस में कितना 12/7 हो गया, और 1/15 के प्लेस में कितना हो गया, देखिए 4/7 हो गया। यानी दोस्तों क्या 4/60 ये हो गया दोस्तों किसके प्लेस पर है, 1/15 के। तो 4/60 दोस्तों है, ध्यान समझिएगा 4/60 है, इसके आगे कितना आएगा दोस्तों 5/60 होगा। देखिए दूसरी पर में क्या, मैं ब्लैक से लिखता हूं, 4/60 के बाद दोस्तों कितना आएगा 5/60 आएगा, 6/60 आएगा, 7/7 आएगा, और दोस्तों कितने 3 ही तो चाहिए थे, तो 5/60, 6/60 और 7/60, ये 3 दोस्तों परिमेय संख्या हो गई। और लास्ट में दोस्तों कितना हो जाएगा हमारे 12/60 हो गया। तो दोस्तों क्या हमारी 1/5 कह लें चाहे 1/5, ये दोस्तों क्या यहाँ 3/15 को मैंने चेंज किया, 3/15 इधर है, और ये दोस्तों कितना 1/15 था, इनको दोस्तों मैंने चेंज किया। क्या किया 3/15, 1/15 को दोस्तों मैंने सॉल्व किया है, तो 4/60 आया था, 12/60 आया था। और उसके पहले भी दोस्तों 3/15 के पहले क्या था दोस्तों, 3/15 के पहले दोस्तों इसको हम क्या बनाया था 1/, चलिए इसको इतना ही रखते हैं, फिर 1/, क्या था दोस्तों 5, चलिए लिख देते हैं 1/5, यानी कि 1/5 था, 3 से मल्टीप्लाई किया था आंसर में, तो दोस्तों 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया था दोस्तों, ठीक है। तो हमारा दोस्तों 3/15 बचा था, उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, ये किया, तो 1/5, 1/15 को दोस्तों हम ये तरीके से लिख सकते हैं। यानी दोस्तों हमारे क्या 1/5 तथा 1/15 के बीच की 3 परिमेय संख्या कितनी होगी 5/60, 6/60 और 7/60। ये दोस्तों हमारी 3 परिमेय संख्याएं हो गई। समझ रहे हो दोस्तों कि नहीं, कितनी परिमेय संख्या होंगी 3 परिमेय संख्याएं हो गई। रखे कर लेंगे ना दोस्तों। चलिए दोस्तों ये तो दोस्तों एक तरीका, तो आप नीचे लिख लीजिए इसके, अतः 1/5 तथा 1/15 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं बराबर 5/60, 6/60 तथा 7/60 है। ठीक है। दूसरा तरीका दोस्तों यहीं पे देखते हैं जो आपको आसान लगे। अथवा में दोस्तों दूसरा तरीका क्या हमारे पास, 1/5 दे रखा है और दोस्तों कितना है 1/15 है, 1/5 है और दोस्तों कितना है 1/15 है, 1/15 है। दोस्तों इन दोनों संख्याओं में 3 ज्ञात करनी, हमने कहा एक एक्स्ट्रा 3 ज्ञात करनी है, यानी कि 3 में 1 ऐड कर लेंगे, कितना कर लेंगे 3 में 1 ऐड करेंगे। 4 ज्ञात करनी होगी 4 में ऐड करेंगे 5 हो जाएगा, यदि 5 ज्ञात करनी तो 5 में ऐड करेंगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा। यानी दोस्तों इसको 4 से गुणा कर दें डायरेक्ट और इसको 4 से भाग कर दें, इसको भी यही करें 4 से इसको गुणा करें 4 से भाग करें, तो कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं। इसके पहले भी दोस्तों 1/5 लिख लीजिए, जिससे आपको ये मूल भिन्न हमें पहले से बता रहे कि हमारी क्या थी। तो दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 हो जाएगा, 5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 5 चौको 20 हो गया। ठीक है। यहां देखिए, यहां दोस्तों क्या करेंगे 1 की मल्टीप्लाई 4 से 4 हो जाएगा और 15 की मल्टीप्लाई दोस्तों 4 से करेंगे 15 चौको 60 हो गया। अब दोस्तों ध्यान से समझिए, 4/20 और 4/60 के बीच की दोस्तों में परिमेय संख्या चाहिए कितनी 3 चाहिए, और बहुत सारी निकल सकती है। यहां तो दोस्तों 10 15 आराम से निकाल सकते हैं। कैसे दोस्तों 4/60 है हमारा, 4/1 60 है, 4/20 4/20 लिख लिया, और उसके बाद दोस्तों देखिए 4/21 लिख सकते हैं, इसी के बीच की होगी 4/22 दोस्तों लिख सकते हैं, 4/23 लिख सकते हैं, फिर 4/24 4/25 4/26 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे, जितनी कहेगा उतनी निकाल सकते हैं। क्योंकि 3 ही पूछा इसलिए हमने 3 ही लिखी। 4/20 इसको नीले से लिख देते हैं जिससे आपको दूर से दिखे, 4/20 यहां दोस्तों कितना होगा 4/60 हो जाएगा।
आप देखिए कितना डिफरेंस है। यहां पर दोस्तों 3 परिमेय संख्या क्या आ रही है आपकी 5/60, 6/60, 7/60 आ रहे हैं। ये 3 परिमेय संख्या 1/5 तथा 1/15 के बीच की है, बीच की पूछा। और दोस्तों 1/5 और 1/15 के बीच की, ये भी 4/21, 4/22, 4/23, ये भी दोस्तों 3 बीच परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत परिमेय संख्या होती है। तो चाहे दोस्तों आप इस तरीके से सॉल्व करें, चाहे इस तरीके से सॉल्व करें, दोनों तरीकों से दोस्तों आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। क्या करें? पहले तरीके में हमने क्या किया, सबसे पहले उनके अंश जो हर थे उनको बराबर कर लिया। यहां पर दोस्तों यहां भी 15 बना लिया था और उसके तो 15 था ही, क्या हर को बराबर कर लिया। यदि हमारा काम चल जाता तो ठीक है, नहीं चल रहा तो जितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी होती उससे एक अधिक उन दोनों में मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके दोस्तों निकाल लेते हैं। चलिए दोनों नोट करिए तरीके। मैंने काफी समय दोस्तों इस पे ले लिया जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। चलिए दोस्तों नोट कर लिया, नीचे लिख लेना अता करके। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन कह रहा, जैसे दोस्तों आपसे पूछ ले 53 नंबर क्वेश्चन। आपसे पूछे जैसे 2/7 तथा 3/7 के बीच की 4 कर लेते हैं इस बार। चलो 4 परिमेय संख्याएं बताइए। दोस्तों ध्यान समझे कैसे करेंगे, क्या बतानी इस बार दोस्तों में। 2/7 तथा 3/7 के बीच की 4 परिमेय संख्या बतानी है। 3 के कितना करेंगे 4। कैसे करेंगे दोस्तों, 2/7 हो गया हमारे पास, इसको दोस्तों क्या करेंगे 2/7 को कितनी 4 चाहिए, यानी कि 4 में करेंगे 5, यानी कि इसको 5 से गुणा कर दें और 5 से इसको भाग कर दें। तो इससे कोई इफेक्ट तो पड़ेगा ना इस बिन पे। 2 पंचे 10 हो गया जाके और 7 पचे 35 हो गया। क्या हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, 7 पचे 35 होगा। दूसरा तरीका दोस्तों देखिए, क्या 3/7 है, इसको क्या लिख सकते हैं 3/7। इसको भी दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई कर दे, 5 से डिवाइड। 5 कहां से आया, जितनी चाहिए 4 चाहिए तो उसमें एक ऐड करके एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए कितना 3 बचे 15 हो गया और दोस्तों 7 बचे 35 हो गया। 3 बचे 15, 7 बचे 35 हो गया। अब दोस्तों ध्यान समझिए, 4 पूछा, 4 आसानी से निकल आएंगे। क्यों, देखिए 10/35 हो गया यहाँ पर दोस्तों। उसके बाद दोस्तों काम लगाते हैं, क्या हो जाएगा 11/35। उसके बाद दोस्तों कितना 12/35। उसके बाद दोस्तों कितना 13/35। उसके बाद दोस्तों कितना होगा 14/35 हो गया। और लास्ट में दोस्तों हमारा कितना है 15/35। कितना आसान है, 15/35 होगा। यानी दोस्तों 10/30 तथा 10/35 और 15/35 के बीच की कितनी परिमेय संख्या दोस्तों आ गई भाई 4। अब इसका मतलब क्या, इस समतुल्य बिंदु का 10/35 का आंसर दोस्तों कितना है 10/35 का 2/7 और 3/37 का कितना 15/35। काटना चाहिए, काटेंगे किससे 5 से, तो 5 3 15, 5 7 35, यही तो आएगा। इसको काटेंगे 5 5 2 10 और 5 7 35, 2/7 ही तो आएगा। तो दोस्तों हमारा फाइनल आंसर होगा, क्या लिखोगे अतः 2/7 तथा 3/7 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं बराबर कितनी दोस्तों 11/35। इस तरीके से आंसर जरूर लिखेंगे 12/35, 13/35, 14/35। और दोस्तों किसी के और भी आंसर आ चुके हैं, आ सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों क्या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 54 आपसे दोस्तों कह रहा है परिमेय संख्याएं 1/10 तथा
तथा 1/20 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं बताइए। इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगला दोस्तों देखते हैं प्रश्न संख्या 55। दोस्तों आपसे कह रहा है 5/8 तथा 3/8 के बीच की 4 परिमेय संख्याएं बताएं। इसका भी उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और दोस्तों जितने भी प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में पूछे बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर भी हो गया होगा। ठीक दोस्तों आज आपका चैप्टर नंबर कौन सा 5 फुल्ली कंप्लीट होता है, यानी दोस्तों अब आपका चैप्टर नंबर दोस्तों 6 की ओर चलेंगे। ठीक दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।